हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। और अभी हो रहा है 9 बज रहे हैं। तो मैं सबसे पहले मैंने नहा धो लिया है और घर के सारे काम हैं जो फ्री हो गए हैं। तो मैंने सोचा कि सबसे पहले मैं नहा के आई हूँ और मैंने भी अपने बालों का कॉम्ब वगैरह नहीं किया है। और आज संडे था तो मैंने अपने बालों को भी वॉश कर लिया है। तो मैंने सोचा कि चलो मैं थोड़ा सा कैमरा ऑन कर लेती हूँ और अब जा रही हूँ मैं जस्ट पूजा करने के लिए। तो पूजा कर लेती हूँ और फिर घर के वही सारे काम जो खाना वगैरह है और वही काम, चलो फिर चलते हैं, पूजा कर लेते हैं और फिर घर के सारे काम देख लेते हैं। यहाँ पर मेरी पूजा कंप्लीट हो गई। अब मैं काट रही हूँ सब्जी बाहर बैठकर। तो ज़्यादातर मैं बाहर बैठकर ही काट लेती हूँ और मैंने सब्जी काटना स्टार्ट कर दिया है। अब मैं आलू बैंगन की सब्ज़ी बनाने वाली हूँ। तो मैंने कढ़ाई गरम कर ली, उसमें ऑयल डाल लिया। तो ऑयल को अच्छे से गरम कर रही हूँ और अब मैं इसमें जीरा और थोड़ी सी सौंफ और हींग डालूँगी। तो मैंने तीनों चीज़ें डाल दी हैं। और आलू बैंगन की सब्ज़ी में थोड़ी सी सौंफ डालना ज़रूरी रहता है क्योंकि वो बैंगन की सब्ज़ी है। और इसमें मैंने प्याज और जो हरी मिर्ची है, लहसुन है, तीनों चीज़ों को एक साथ डाल दिया है। और मैं थोड़ा जल्दी जल्दी में सब्ज़ी बना रही हूँ क्योंकि इनका कुछ पता नहीं रहता ये किस टाइम आ जाएं। तो ये किसी भी टाइम आ जाते हैं। आप लोग समझ सकते हो कि एक फ़ोर्स की जॉब ऐसी होती है कि जिसमें कुछ पता नहीं होता कि कोई टाइम उसका फ़िक्स नहीं होता। तो पुलिस वालों के साथ जस्ट ऐसा ही होता है, उनका कोई टाइम फ़िक्स नहीं होता। तो यहाँ मैंने जो भी मसाले वगैरह हैं और मैंने आलू बैंगन डाल दिए हैं और मैं उनको अच्छे से भूज रही हूँ। और इसके बाद मैं इसमें नमक ऐड कर दूँगी। तो नमक मैं पानी ऐड करने से पहले ही डाल देती हूँ। इससे क्या होता है कि मुझे मालूम चल जाता है कि सब्ज़ी कितनी है और उस पानी डालने के बाद मालूम नहीं चलता। और ये छोले की सब्ज़ी मैंने आपको दिखाई थी, तो ये हमारे पड़ोसी के घर से आ गई है। और जस्ट हमारे पड़ोस में बहुत अच्छे पड़ोसी रहते हैं, वो भी पंडित हैं। और हमारे यहाँ उनका खाना हमारा खाना उनके यहाँ आता जाता रहता है। तो यहाँ सब्ज़ी बना रहे हैं। तो सब्ज़ी में बॉयल आ गया है और अब मैं जा रही हूँ कुछ नाश्ता करने के लिए। तो कल नाइट में मैंने समोसे बनाए थे, तो मैंने आपके साथ एक बार शेयर कर दी हैं, इसलिए शेयर नहीं किए थे। तो अब मैंने कुछ जैसे जो मैदा बची हुई थी तो उसके मैंने करेले बना लिए हैं और मेरे पास मीठी चटनी रखी हुई है। तो मैं उसको ऐड करके, और चटनी मैंने फ्रिज में रख दी थी तो मैं उसको निकाल कर और मैं अपना नाश्ता कर लेती हूँ। क्योंकि मुझे पूजा करने के बाद थोड़ी भूख लगने लगती है। और मैंने कुछ नाश्ता वगैरह बनाया नहीं था क्योंकि ये घर पे थे नहीं और मम्मी ने नहाया भी नहीं था, तो किसी को करना ही नहीं था। तो मुझे नहाने के बाद भूख लगने लगी, तो मैं यहाँ जा रही हूँ करेले खाने। तो आप सब लोग भी खा लीजिए। और यहाँ मैं खाने के लिए बैठ गई हूँ, तो मैं खा रही हूँ। और अभी मुझे इनकी वर्दी पर प्रेस भी करना है क्योंकि क्या हुआ, ये मॉर्निंग में गए थे तो इनकी वर्दी पर मैं कल प्रेस करना भूल गई। जैसे आप सभी को मालूम है कि मैं अभी घर में ही प्रेस कर रही हूँ, तो मैंने इनकी वर्दी पे प्रेस नहीं कर पाई। और ये थोड़ा गुस्सा होकर चले गए कि तुमने कल प्रेस नहीं की, मुझे ये बिना धुली हुई वर्दी ही पहननी पड़ेगी। तो वो पहन कर चले गए। तो मैं थोड़ी सी सब्ज़ी देख लेती हूँ, सब्ज़ी कैसी हो गई।
और मैं उसमें टमाटर ऐड कर देती हूँ। तो सब्ज़ी मैं टमाटर ऐड कर देती हूँ और यहाँ मैं डायरेक्ट सब्ज़ी में ही टमाटर काट देती हूँ, क्योंकि बर्तन कौन फैलाए, और यही मेरा धनिया काटने का रहता है तो मैं इसी में काट देती हूँ। और अब मैं जाऊँगी प्रेस करने के लिए, क्योंकि मैं पहले प्रेस कर देती हूँ इनकी वर्दी की, जिससे जो खाना खाने आएंगे तो ये वर्दी चेंज कर जाएंगे, क्योंकि जो वर्दी होती है उसमें बदबू आने लगती है 2 दिन से ज़्यादा पहने तो पर प्रेस कर रही हूँ। और फिर उसके बाद देखती हूँ कौन सा काम करना है मुझे। और सब्ज़ी मेरी बन रही है और इतने में मुझे एक फ़ोन आ जाता है फ्लिपकार्ट वाले का, तो वो भी घर के बाहर खड़ा है। तो मैं उससे अपना कुछ प्रोडक्ट जो मैंने मंगाए हैं वो लेने के लिए मैं यहाँ खड़ी हुई हूँ। तो मैंने कुछ प्रोडक्ट मंगाए थे, मैं वो आपको दिखाऊंगी भी, तो आप बने रहिए वीडियो में। और भैया मुझे सैनिटाइज़ वगैरह करके दे रहे थे, इसलिए थोड़ा टाइम लग गया था और मैंने भी सैनिटाइज़र वगैरह लगा लिया था। ग्वालियर में जैसे कोरोना आप सभी को मालूम है थोड़ा बढ़ गया है, और बस मैंने ले लिए हैं प्रोडक्ट। इधर मम्मी जी ने वॉशिंग मशीन चालू कर दी है और मम्मी ने बच्चों को नहला दिया है और उन्होंने खुद भी नहा लिया है, तो कपड़े वगैरह भी धुल रहे हैं। और मैंने इधर खाना वगैरह रेडी कर लिया है और मैंने थोड़ा सो भी लिया इस बीच में। और अब बच्चों को देख रही हूँ, शाम का टाइम हो गया है, बज गए हैं 5। तो बच्चे यहाँ पर ऊधम कर रहे हैं। मेरे बच्चे दोनों सामने हैं, एक ऊपर वाले की बेटी है। मेरे दोनों बच्चे अब ये ट्यूशन जा रहे हैं, तो जो 4 व्हीलर रखी है उसके जस्ट 4 व्हीलर रखी है पीछे, वहीं ट्यूशन जाते हैं। और सामने से उनके पापा आ गए हैं, तो बच्चे देखने लगे कि पापा आ गए हैं और वो मेरे को बाय बोल रहे हैं कि बाय मम्मा, हम ट्यूशन जा रहे हैं। तो 2 घर छोड़कर ही ट्यूशन जाते हैं यहीं, और ये घर पे आ गए हैं। और मैं इनके लिए चाय बना रही हूँ, तो मैंने चाय बनने के लिए रख दी है और ये चाय वगैरह पिएंगे और मैं भी पीऊँगी। तो मेरी चाय यहाँ बन रही है। और आप सब लोग मेरी वीडियो को फुल वॉच किया करो। वीडियो बनाने में सच में काफ़ी मेहनत लगती है। आप लोगों को लगता होगा कि बहुत इजी है, पर इजी बिल्कुल भी नहीं है, बहुत टफ़ है। वीडियो शूट करना और उसको एडिट करना काफ़ी टाइम लगता है। और यहाँ मैं चाय पी रही हूँ, साथ में मैं टीवी भी देख रही हूँ। और ये भी मेरे पास में ही बैठे हैं, लेकिन ये कैमरे में नहीं आते तो मैं फ़ोर्स नहीं करती। और हालांकि वो मेरे से मना नहीं करते हैं कि मैं ब्लॉगिंग वगैरह करना बंद कर दूं, ऐसा भी नहीं बोलते हैं। उन्होंने ही मुझे कुछ चैनल बनाकर दिया था, तो वो मुझे सपोर्ट तो करते हैं, पर वो मेरी वीडियो में नहीं आते, क्योंकि उनके फ्रेंड सर्कल्स वगैरह उनको चिढ़ा देते हैं और इसलिए वो वीडियो में आते ही नहीं हैं। और मैं उनसे ज़्यादा कुछ बोलती भी नहीं हूँ कि आओ आप। और वो तो आज धोखे से वो सामने से आ रहे थे बच्चों के साथ में, वो भी वीडियो में आ गए थे। यहाँ पर मैं बर्तन लगा रही हूँ और हम लोग मम्मी और मैं दोनों ही घूमने जाते हैं, तो मैंने कहा पहले मैं बर्तन वगैरह लगा देती हूँ। और कपड़े उठाकर मैं रख रही हूँ अंदर, और हमारे कपड़े यहीं नीचे सूखते हैं। छत काफ़ी बड़ी है, लेकिन 2 जीने चढ़कर हम ऊपर नहीं जाते हैं। और मम्मी आज क्या है, गेहूँ साफ़ करने लग गई थी, तो मैंने कहा कपड़े मैं उठा लाती हूँ बाहर से। नहीं, वैसे ये सारे काम मम्मी कर देती हैं, मुझे करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और अभी मम्मी थोड़ा काम कर रही थी, तो मैंने कहा मैं कर देती हूँ, कोई बात नहीं। और अभी हम लोग जाएंगे थोड़ा घूमने के लिए, तो गार्डन वगैरह। और शाम को हम डेली ही जाते हैं, और सुबह कभी नहीं जा पाते, पर शाम को तो हम चले जाते हैं। और मेरे बच्चे ट्यूशन गए हुए हैं, तो मैं पड़ोसी की बेटी को घुमाने ले जाऊंगी, तो आप लोग देखना उसको कि वो कितना ऊधम मचाती है और काफ़ी शरारती है। तो वो भी मेरे साथ जा रही है और हम आ गए हैं गार्डन में। और गार्डन हमारे घर से 2 कदम की दूरी पर ही है। आप लोग सोचोगे कि मैं इतना दूर जाती हूँ, तो मैं दूर कहीं नहीं जाती हूँ, ये हमारी कॉलोनी में ही है। और काफ़ी सुंदर गार्डन है, यहाँ काफ़ी अच्छे से फूल वगैरह लगे हुए हैं। और आप लोगों को भी देख के लगता है कि हाँ कितना अच्छा है, यहाँ ग्रीनरी वगैरह है। तो ग्रीनरी तो हमारी पूरी कॉलोनी में ही है,
और ये लड़की आ गई है और इसका नाम एनी है और ये सच में बिल्कुल इसकी शक्ल बिल्कुल बेटे जैसी है और ये बेटी है और मैं इससे बोल रही हूँ कि हाय बोलो और ये मेरे से थोड़ी शर्माती है और मैं इसको ऐसे ही खिलाती हूँ पर ये मतलब मेरे से ज़्यादा खेलती नहीं है। और बताना आप लोग कि आपको ये कैसी लगी। तो आप इसको देखिए और इसकी हरकतें देखिए कितना ऊधम करती है ये। हाय। और काफ़ी देर हो गई है, मैंने सोचा कि मैं आपसे बात कर लूँ। सुबह से मैं कुछ ना कुछ काम ही कर रही थी और बीच में मैं सो भी गई थी और सोने जैसे फ़्लिपकार्ट से जो सामान आया था उसको लेने के बाद मैं सो गई थी। फिर जो भी काम थे उसके बाद मैंने किए थे। आपको लग रहा होगा कि कंटिन्यू, तो कंटिन्यू नहीं है, बीच में मैं सो भी गई थी। और अभी तो मुझे घर जाके आपको दिखाना है कि फ़्लिपकार्ट से क्या क्या आया था। तो उस सामान को मैंने सैनिटाइज़ करके रख दिया है और मैं घर जाके आपको दिखाऊंगी। और देखो गार्डन में कितने सुंदर गुलाब के फूल लगे हैं और काफ़ी अच्छे फूल हैं। हम लोगों को टाइम नहीं मिलता सुबह, क्योंकि हमारे घर के बाहर ही बहुत सारे फूल लगे हुए हैं और टाइम भी नहीं रहता सुबह सुबह। नहीं तो गार्डन से चाहो जब भी हम फूल वगैरह तोड़ने आ सकते हैं और कोई कुछ नहीं कहता, यहाँ तोड़ सकते हैं। तो गुलाब में इतनी खुशबू आ रही है, इतना महक रहा है और ताज़ी फूल। सारे काम वगैरह हो गए हैं घर के। और शाम के टाइम मैं गार्डन में घूमने आती हूँ, कभी मॉर्निंग में भी आती हूँ और कभी शाम के टाइम भी आती हूँ। 5-10 मिनट में चक्कर लगा जाती हूँ, क्योंकि मेरे बच्चे अभी ट्यूशन गए हैं तो मुझे कोई टेंशन नहीं है। और बच्चे मेरे घर आएंगे उससे पहले मैं घर भी पहुँच जाती हूँ। और वैसे भी नहीं पहुँचूँगी तो कोई बात नहीं, उनके पापा घर पर इस टाइम होते हैं और किसी दिन वो नहीं होते तो हम लोग जल्दी घर पहुंच जाते हैं। हमें खुद फिक्र रहती है कि बच्चे ट्यूशन से आने वाले हैं। और अभी जो मैं पड़ोसी की बेटी को लेके आई हूँ तो वो काफ़ी मस्ती कर रही है और उसे इतनी सारी मस्ती आती है, बहुत नौटंकी करती है। वो दिन भर इतना खेलती है, इतना खेलती है। और अब तो वो पता है शिकायत भी कर देती है अपनी माँ से। मैं कुछ उसकी मतलब ऐसे किस्सी वगैरह करती हूँ ना तो तुरंत बोल देगी अपनी माँ से। तो वो इतनी ऊधम मचाती है दिन भर। और वैसे भी बच्चे तो छोटे हैं और शरारती होते ही हैं, बच्चे उद्यम नहीं करेंगे तो क्या हम बड़े लोग करेंगे। तो बच्चों का तो ऐसा रहता ही है। और बस अब मैं जस्ट घर जाऊंगी और घर जाके मैं थोड़ा बहुत ऐसे ही बैठूंगी और फिर मैं कुछ खाने में बनाऊंगी और खा पी के बस थोड़ी देर तक मोबाइल वगैरह चलाऊंगी। फिर ये वाला वीडियो मैं एडिट करूंगी और सबसे पहले तो मैं आपको जो फ़्लिपकार्ट से मंगाया है वो दिखाऊँगी जाकर। तो उसको मैंने देख तो लिया है, जो मैंने मंगाया था वो सही आया है या नहीं। अब बस मुझे आपको दिखाना है और मैं आपको दिखा दूंगी कि क्या मंगाया है मैंने। और 2 प्रोडक्ट और हैं मेरे जो आने हैं, उनकी डिलीवरी हुई नहीं है। एक प्रोडक्ट मुझे पहले ही रिसीव हो गया था और 3 प्रोडक्ट मुझे आज आए हैं और 2 प्रोडक्ट शायद मुझे कल डिलीवर हों, कल या परसों जो भी हों तो वो भी आएंगे, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी।
और अब मैं सोच रही हूँ कि मार्केट वगैरह भी जाऊँगी तो मैं वहाँ से भी शॉपिंग वगैरह करके लाऊँगी, क्योंकि फिर दिवाली आने वाली ही है और मम्मी घर चली जाएंगी तो फिर मुझे मार्केट में जाने का टाइम नहीं मिलेगा, क्योंकि बच्चों को छोड़कर मैं कहीं जा नहीं सकती। तो इस वजह से मुझे पहले ही शॉपिंग करनी पड़ेगी। और तो चलो फिर थोड़ा बहुत एंजॉय करते हैं और घर चलते हैं। और मुझे लगा कि मैं आप लोगों से थोड़ी बहुत बात कर लूँ तो अच्छा लगेगा, नहीं तो आप लोग सोचोगे कि दीदी आप काम ही करती रहती हो, आप कभी हमसे बात भी कर लिया करो। तो मैंने सोचा थोड़ी बात कर देती हूँ। और सच में मैं आपके सभी के मैसेज पढ़ती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और जिन लोगों के मैसेज मुझे आते हैं उन लोगों के नाम तो मुझे रटे हुए हैं, और जिन लोगों के मैसेज नहीं आते और तो चलो ठीक है, कोई हमें कमेंट वगैरह नहीं करता तो क्या हुआ, वो देखता तो है हमें, तो उसके लिए भी थैंक यू जो देखता है उसके लिए भी। और मैं उसको बेटी को देखती जा रही हूँ क्योंकि वो घूमती जा रही है, और उसका नाम जैसे एनी है, वैसे उसका नाम चार्वी है, लेकिन उसको हम लोग घर में एनी ही बोलते हैं। और वो लड़की है, आप लोग सोचोगे कि वो बेटा जैसी दिखती है, तो बिल्कुल वो बेटा जैसी ही लगती है, लेकिन वो है बेटी और बहुत ऊधम मचाती है। और हमारी जो मम्मी है, मतलब मेरे से तो वो इतनी घुली मिली रहती है, दिन भर उनके साथ ही सबसे ज़्यादा खेलती है और बहुत ऊधम मचाती रहती है। तो चलो फिर घर चलते हैं और दीपक वगैरह लगाएंगे घर, और फिर खाने में क्या बनाती हूँ शाम को इनसे पूछती हूँ, और फिर मैं अपना बस यही मेरा चलेगा। और फिर मैं इस वीडियो को भी एडिट कर लूँगी और मैं कल आपके सामने इसको भेज दूँगी। तो चलो फिर घर चलते हैं, और मैंने थोड़ा बहुत घूम लिया है और थोड़ा बहुत मैं और घूम लूँगी। तो चलो फिर चलते हैं और घर जाके शॉपिंग दिखाते हैं आपको क्या आया आज फ्लिपकार्ट से। तो चलो। और मैं यहाँ पर घर पे आ गई हूँ, और ये बोलते हैं कि नीलम बहुत तेज़ भूख लग रही है, तो मैंने दोनों कुकरों को रख दिया है, एक में दाल लगा दी है और एक में चावल। और दाल चावल दोनों बन गए हैं। यहाँ मैंने कढ़ाई रख दी, मैं दाल को फ्राई कर रही हूँ। तो दाल फ्राई करना तो सभी को आता है, ऐसा कोई नहीं होता जिसको दाल फ्राई करना नहीं आता। और जैसे ही मैं घर में आई वैसे ही बोलते हैं कि मुझे बहुत कस के भूख लग रही है। तो मैंने कहा क्या बना लूँ, तो बोलते हैं कि मुझे तो दाल चावल वाली भूख लग रही है। इनको दाल चावल थोड़े ज़्यादा पसंद है, तो मैंने इनके लिए तुरंत दाल चावल बना दिए, और मैं दाल को यहाँ फ्राई कर रही हूँ। हाय फ्रेंड्स, और मैंने दाल चावल खा लिए हैं और इनने भी खा लिए हैं। मम्मी आ जाएंगी तो मम्मी भी खा लेंगी। बच्चों को घुमाने मंदिर तक ले गई हैं मम्मी। आज जो दीपक वगैरह था और जो मंदिर वगैरह मम्मी गई थी, मैं नहीं गई थी, क्योंकि मैं इनके लिए दाल चावल बनाने में बिज़ी हो गई थी और इनको बहुत तेज़ भूख आ रही थी, और इनको देखकर मुझे भी भूख आने लगी, तो फिर मैंने भी खा लिया। और मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि मैंने फ्लिपकार्ट से आज क्या क्या मंगाया। तो ये मैंने बेडशीट मंगाई है, मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये बेडशीट कुछ ऐसी है, इसका मतलब जो डॉल वाला प्रिंट होता है ना, वो बना हुआ है। तो ये क्या है, मेरी बेटी की पसंद की है, अक्षिता को बहुत पसंद आई थी, तो बोलती है मम्मा ये मंगा दो, और मुझे ये प्रिंसेस काफ़ी पसंद है। तो ये कुछ ऐसी है, और कुछ इसका डिज़ाइन कुछ ऐसा है, और इसका फैब्रिक वगैरह अच्छा आया है। कहते हैं कि ऑनलाइन शॉपिंग अच्छी नहीं होती, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि अच्छी आती है। और वैसे ज़्यादातर मेरे साथ तो ऐसा ही होता है कि मतलब मैं जो ख़रीदती हूँ वो अच्छा ही आता है। और इसके साथ दो ये कवर भी आए हैं, पिलो, तो ये भी काफ़ी सुंदर हैं, और इन पर भी डॉल वगैरह बनी हैं। इन पर प्रिंसेस ही लिखा है, इन पर डॉल वगैरह नहीं बनी हुई है।
तो मैंने ये वाली डॉल, तो ये वाली बेडशीट है एक मेरी पिंक कलर की, और एक बेडशीट मैंने ये वाली मंगवाई है। तो ये वाली बेडशीट कुछ ऐसी है, और ये कुछ ऐसी है। और ये दोनों बेडशीट मैंने गाँव के लिए मंगाई हैं कि मम्मी जाएंगी तो घर बिछा देंगी, क्योंकि मेरी शादी का बेड वगैरह डला हुआ है वहाँ पर। तो ये कुछ ऐसी है, और ये सारी ऐसी ही है। मैं आपको इसका स्क्रीनशॉट लगा दूँगी, तो आप इसको देख लेना, और किसी को परचेस वगैरह करनी हो तो आप कर सकते हो। और अगर आपको इनकी प्राइस वगैरह पूछनी हो मेरे से तो पूछ सकते हो। और ये सब चीज़ें क्या है, अलग अलग आई हुई हैं, मंगवाया है। तो ये है बॉल स्टिकर है कुछ, तो ये तो बिल्कुल सेम है, जैसा दिखाया गया था वैसा ही है। तो मैं इसका कुछ यूज़ करूँगी बॉल पर, तो मैं आपके साथ वो भी शेयर करूँगी कि मैंने इनका क्या यूज़ किया। तो वो मैंने यहीं के लिए मंगाया है। और जो बेडशीट वगैरह है वो मैंने अपने घर के लिए मंगाई हैं। मदर इन लॉ हैं, वो घर जाएंगी तो वो बेडशीट को ले जाएंगी, क्योंकि वहाँ पर भी बेडशीट पूरी ख़त्म हो गई हैं। तो मैंने कहा ये दिवाली के टाइम वो नई ले जाएंगी। और यहाँ ग्वालियर के लिए मैं नई शॉपिंग कर लाऊँगी। अभी मुझे मार्केट जाना है जैसे मैंने बताया। और इसमें कुछ ऐसा स्टिकर वगैरह है जो आते हैं जैसे बॉल पर लगाने वाले। तो इसमें कुछ ऐसा है, आपको दिख रहा हो तो इसका मैं आपको स्क्रीनशॉट लगा दूंगी, और वैसे भी मैं लगाऊंगी तो मैं दिखा दूंगी। तो बस मैंने 4 चीज़ें ये अभी ऑर्डर की हैं, और 2 चीज़ मेरी आनी है। इसमें से एक मेरी अभी कारपेट आएगी, और एक चीज़ मेरी और आनी है। तो मैंने इसमें से अभी यही प्रोडक्ट ऑर्डर किए थे, और सारे मैंने फ़्लिपकार्ट से किए हैं। और मुझे लगता है कि मैं फ़्लिपकार्ट से ही प्रोडक्ट ख़रीदती हूँ, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है वहाँ से प्रोडक्ट ख़रीदना। और तो बताना, बस यही मेरी छोटी सी शॉपिंग है जो मैंने ऑनलाइन की है। अगर आपको अच्छी लगी हो तो आप बताना। मैं सोच रही हूँ कि अब मैं वीडियो को एंड कर देती हूँ, क्योंकि वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो जाएगा। और वैसे अब मुझे कुछ ज़्यादा काम करना नहीं है, क्योंकि खाना वगैरह दाल चावल बन ही गए हैं और इनने खा लिए हैं। और दाल चावल के साथ ये रोटी नहीं खाते हैं, ये दाल चावल ही खाते हैं। जिस दिन हमारे घर में दाल चावल बनते हैं उस दिन ये रोटी खाते ही नहीं हैं, सिर्फ दाल चावल ही खाते हैं। तो इनका कोई पक्का पता नहीं है कि ये रोटी खाएंगे, नहीं मुझे नहीं लगता कि खाएंगे। और अगर खाएंगे तो मैं बना दूंगी। और बस मेरा यही काम था, तो सारे दिन भर का रूटीन मेरा यही था। थी मेरी छोटी सी शॉपिंग, और आपको कैसी लगी, और आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक कर देना। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो और मुझे फ़र्स्ट टाइम वॉच कर रहे हो तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलना, जिससे जो नया वीडियो आएगा उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगी। और अब मैं वीडियो को ज़्यादा लॉन्ग करना नहीं चाहती, क्योंकि सुबह से लेकर शाम तक का रूटीन कितना बड़ा वीडियो हो गया है। आप लोग भी बोलोगे कि दीदी कितना बड़ा वीडियो डाल दिया, और आप लोग फिर स्किप करके देखोगे, मुझे पक्का पता है। इसलिए मैं इस वीडियो को यहीं तक एंड कर देती हूँ। और मैं काफ़ी मेहनत करती हूँ वीडियो बनाने में, और आप लोग अगर यूट्यूबर हो तो यूट्यूबर तो समझ सकते हैं कि कितनी मेहनत होती है। जगह जगह कैमरा सेट करना पड़ता है, और फिर घर के सारे काम उस कैमरे के साथ करने पड़ते हैं। और अगर आप यूट्यूबर नहीं हो तो आप एक दिन एक वीडियो शूट करके देखना, जिसमें आप अपने सारे जो भी काम करो उसमें आप कैमरे में रिकॉर्ड करना, तो आप लोग देखोगे कितना मुश्किल होता है। और एडिटिंग करो, फिर उसमें वॉइस ओवर वगैरह करो, तो काफ़ी टाइम लगता है, काफ़ी मेहनत होती है चैनल में। ऐसे ही कोई आपको फालतू में पैसे नहीं दे देगा, तो इसके लिए काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है। और चलो फिर ज़्यादा बात ना करते हुए, और बाय बाय, गुड नाइट, और लव यू टू ऑल। तो फिर मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।